वही जाना पापा के पास। नहीं अरे यार समझते नहीं हो। समझ गई हूँ। नहीं मिली। अरे पापा को नहीं मिली, अभी शाम को मिलेगी। शाम को लेकर आऊंगा, ठीक है? हाँ शाम। कहाँ नहीं जाएगी? तो नहीं मिली ना पापा को। शाम को मिलेगी ना एंजल की किटी। हाँ तो अभी नहीं मिली, वो दुकान वाला घर चले गए, शाम को आऊंगी बोलिए आपकी किटी। डोरा को भी वही छोड़ के आ गए। अच्छा नहीं है, नहीं है। अरे डोरा में फिर किटी दे दो ना रूला। आंखें बंद करो जल्दी जल्दी, आने वाली किटी। ये किटी की वो ड्रेस की कीमत है, उसमें ऐसी लिखे रहती है। नहीं वाली फ्रॉक ली, इसमें ना ऐसे कलर की नहीं, मैं यहाँ पे लगाई है। मेरी फ्रॉक कैसे लगी? अच्छी है। और ये क्या है? ये मेरी बॉल। चलो चलो मैं तुम्हें इधर छुपा देती हूँ। मैं प्यारे साड़ी बना रही हूँ दीदी से। इन लोगों ने लेने में वाह सुंदर लग रहा है। रानी देखो तो एंजल के पापा जी ने एंजल के लिए नई वाली डॉल लेके आई है, वो किटी पिंक कलर की है। और उसके बाद खेलना हो गया है एंजल का, तो उसके बाद मैंने उसे नहला दिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं। और हर रोज़ एक चोटी डालती हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना 2 चोटी डाल देती हूँ। और काजल लगाने के बाद बच्चों का फेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, तो रोज़ काजल लगा ही देती हूँ मैं एंजल को। और ये हो चुकी है मेरी एंजल तैयार। और तैयार होने से पहले उसको बस खेलने जाना है, खेलने जाना है, यही की रट लगा के रखी है वो। खाना कौन खाएगा? जल्दी से आना, ठीक है? उसके बाद जितने भी एंजल के काजल पाउडर ये सब थे ना, उसे वापस मैं जिस जगह से निकाली थी उसी जगह में वापस रख दूंगी। और कहीं भी अगर रख दो तो फिर वो डबल काम हो जाता है। और अब मैं जा रही हूँ एंजल के पापा जी के लिए खाना निकालने के लिए, क्योंकि वो ड्यूटी से आए हैं, नहा लिए हैं, उसके बाद खाना दो कह रहे हैं, तो बस ये खाना लेकर आ गई हूँ मैं। और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है, दाल बनाया है, चावल बनाया है। और गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार गोभी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इसीलिए मैंने गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी आज शेयर नहीं की है। और बहुत सिंपल तरीके से बनाया है गोभी की सब्ज़ी। चलो ना खाना खाएंगे। I love you. I love you, Mama. I love you. Hello, everyone. Hi, guys. This is me, Mickey Mouse. And, oops. ये कौन है? ओह, पापा है। पापा को डिस्टर्ब न करते हुए मैं, एंजल और मम्मा, हम तीनों चलो खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना जा रहे हैं। बाय बाय। मुझे मिट्टी चाहिए। और मिकी एंजल कौन सी वाली देखेगी एंजल? वो नहीं देखेगी, लगता है हम लोग को देखना पड़ेगा। दे दो भाई, टीवी को दे दो। वो हनी भाई वाला। हाँ, हनी भाई आ गया, हनी भाई वाला आ गया। ये हंडी बनी है। हनी भाई इसके बाद आएगा। हंडी नहीं, ब्रेक आई है। चलो खाना खाएंगे, चलो। तो उस दिन मैं मार्केट से 2 नाइटी लेके आई हूँ, और नाइटी की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको कटिंग करके उसे छोटा कैसे करते हैं वो मैं खाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से मैं अभी पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं उसकी कटिंग करना आपको सिखाऊंगी कि उसको कटिंग करके कैसे छोटा करते हैं। और जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा उसका छोटा मोटा डिज़ाइन भी कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
क्या दाल चाहिए एंजल को? ये तो है बेटा दाल। तो हाँ तो खा लो जो वाली खाना है। एंजल लो। लो यहाँ पे बैठो। एकदम किसके साथ ना चाहिए। नहीं मलयाली गाना है ना। अच्छा हाँ बहुत हिट चला था गाना। वो गुस्सा हो गया मालूम, उसके साथ डांस करे थी बोल के। इसमें मस्त मतलब ये जो चित्र है उसको मतलब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बस ये चित्र देखकर ही मैं मतलब ये नाइटी को ख़रीदी हूँ। इसकी खासियत यही है कि ये चित्र को देखकर मैंने ये नाइटी ख़रीदा है। और मेरे पास ये वैसे नीला कलर का है, नीले कलर की मेरे पास थी भी नहीं नाइटी, तो कलर को भी मैंने देखा, मुझे कलर भी अच्छा लगा। और देखिए दिखाती हूँ आपको, पास से दिखाती हूँ। तो एक ये नाइटी है और दूसरी नाइटी मैं दिखाती हूँ। दूसरी ये नाइटी है, ब्लू कलर की है, आसमानी कलर कहते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन भी टाइप का मिक्स है। प्लेन है कुछ, इसमें मतलब खास नहीं बना है, छोटी छोटी पत्तियाँ बनी हुई हैं, देख पा रहे होंगे। और इसमें एक और काम है कि इसमें ना देखिए ये नाइटी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से लेकर ये इतनी नीचे में ये जेब दिया है, तो ये जेब को यहाँ से निकाल के मुझे यहाँ पे लगाना है। तो ये भी इसका एक काम बाकी है और इसको मुझे कम से कम यहाँ से इतना मोड़ना है। तो जब इसे मोड़ लूँगी तब ये नाइटी मतलब मुझे होगा। और ये कोई मतलब बहुत लंबी नाइटी है, बहुत अच्छी नाइटी है और इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है। ये क्या है, नाइटी कच्ची सिलाई रहती है और उसको थोड़ा सा मतलब एक बार और सिलना पड़ता है ताकि पक्की हो जाए। तो चलते हैं कैसे सिलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये नाइटी की लंबाई कैसे कम करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो इससे पहले बराबर जो कंधा होता है उसे से पकड़ के ऐसे मोड़ लेना है ना, बराबर में एकदम रखना है, ठीक है। दोनों तरफ ये देखो, इस तरफ भी है इस तरफ भी है ना, दोनों सेम है, देख लीजिए, इस तरफ भी सेम इधर भी सेम, ठीक है, बराबर रखना है एकदम। उसे अच्छी तरीके से या तो आप टेबल में बिछा लेना, या तो मैं तो ज़मीन में ही बिछा के करती हूँ, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ। और ये मेरी घर में पहनने वाली नाइटी है, जो घर में पहनते हैं वो नाइटी लेना है जिसका नाप सही है ना। तो ये मैंने बराबर से इसको बिछा लिया है और उसके बाद ये जो अपन घर में नाइटी पहनते हैं ना उसको भी एकदम बराबर से ही बिछाना है ताकि दोनों की लंबाई एकदम बराबर से हो, क्योंकि मुझे इसी नाइटी के नाप से ही इसी की नाइटी की लंबाई चाहिए मेरे को। तो ये इतना आया है तो मतलब इतना ही नहीं लेंगे, कम से कम मतलब 1 इंच तो मैं ज़्यादा ही लूँगी, क्योंकि जब मैं मोड़ूंगी तो उसमें ये जाएगा, है ना। तो इतना लेकर इसे मैं ऐसे एक फ़ोल्ड करूँगी और दूसरा फ़ोल्ड करके सिलाई कर दूँगी। इसके फिक्स मुझे एकदम मतलब इसी के फिक्स नहीं सिलना है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, सिलने के बाद जब ये धुलेगा तो ये सिकुड़ेगा और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसीलिए कॉटन के कपड़े को कभी भी एकदम फिक्स कटिंग करके नहीं सिलना है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही लेना है ना। तो मैं ये निशान लगा लूँगी, जो कोना है ये कोना है जो मुड़ा वाला भाग, वहीं से ही मैं निशान लगाऊंगी। देखिए थोड़ा सा तिरछा सा आ रहा है, इसे अपन ले लेंगे और बराबर यहाँ रखेंगे, उसके बाद निशान लगाएंगे।
के बाद जब ये बराबर से इस अपन निशान लगा देंगे ना, उसके बाद अपन ये इंची टेप से नाप के देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। ये करीबन 3 से थोड़ा सा कम है और यहाँ भी 3 से थोड़ा सा कम है, लगभग 3 के आसपास आ रहा है। जैसे निशान लगा है उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं नाइटी को उल्टा कर लूँगी, क्योंकि दोनों तरफ कच्ची सिलाई है और मुझे उसे पक्की सिलाई करना है। तो पहले तो मैं इस तरफ सिलाई कर लूँगी और उसके बाद मैं उस तरफ भी सिलाई कर लूँगी। और दूसरा एक तो बस मैं नहीं थी मम्मा, मजा थे मम्मा। तो देख पा रहे होंगे मैंने दोनों तरफ पक्की सिलाई कर ली है और अब मोड़ कर 2 बार फोल्ड करके मैं नीचे भी सिलाई कर लूँगी। पहले एक बार फोल्ड करना है और उसके बाद एक और फोल्ड करना है, तभी ही फिनिशिंग आएगी। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये एक फोल्ड हो गया, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक अच्छी सी लंबी सिलाई दे देंगे। पूरा गोल सिलाई करना है, तभी फिनिशिंग आएगी और तभी बराबर नाइटी हो पाएगी। तो मैंने 2 बार फोल्ड करके अच्छी तरीके से सिलाई कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आई है। तो ये इसकी लंबाई एकदम परफेक्ट हो गई है और एक मैं आपको ये पहन के भी दिखा रही हूँ। देखिए इसका आस्तीन वगैरह सब परफेक्ट हो गया है और कहाँ तक इसकी लंबाई आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए, यहीं तक मुझे लेंथ चाहिए थी। ये मतलब कम से कम जहाँ तक अपन पायल पहनते हैं वहाँ तक इसकी लेंथ है, तो वहीं तक इसकी लेंथ आई है। नीचे का इतना कपड़ा बचा हुआ है और इसका जो मतलब पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हो सके तो मैं इसे गले में ऐसा फ्रिल बनाकर लगाऊंगी, ऐसा सोच रही हूँ मैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है और वो अगर हट जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसे ऐसे फ्रिल बना के लगा लूँगी। तो मैं फ्रिल लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है ये फ्रिल बनाने के बाद में। तो इतनी बड़ी पट्टी का कपड़ा बच चुका है और एक तरफ से सिला हुआ है, तो बस ये दूसरे भाग तरफ मैं एक बार मोड़ के इसे सिल लूँगी। तो ये मैंने पूरी लंबी सिलाई लगा ली है और जो कंधे का जो जोड़ होता है ना, वहीं से ही हमें सीधा भाग लेकर इसे अटैच करना है और सिलते जाना है और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा इसे प्लेट बनाकर सिलते जाना है और फ्रिल अपने आप बनते जाएगा। और इतना बड़ा कपड़ा था कि पूरा गोल गले में इसका फ्रिल बन पाया है। मतलब मैंने सोचा था कि इतना बड़ा फ्रिल नहीं बन पाएगा, पूरा गोल नहीं बन पाएगा, आधा ही बन पाएगा, पर दोनों भाग में बराबर फ्रिल बना है और बहुत सुंदर लग रहा है। फ्रिल लगने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले से ही लगा हुआ है। और दूसरे भाग में भी सेम वैसे ही फ्रिल बना है और दोनों तरफ ही बहुत प्यारा लग रहा है। और अब चल रही है एंजल की थोड़ी सी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ही भागती है एंजल। वो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसे पढ़ाना ही पड़ता है। बताओ, कमल, कमल लिखो, यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे कमल। तो आज के लिए बस इतना ही और आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चलो हो गया, चलो इसमें अब बंद करके रखो। लो ढक
ढक्कन लगा दो। ऐसे उल्टा हो दो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बंद कर दो। तुम लोग देना चाहते हो तुम्हारा पढ़ाई दे लो, तुम्हारा पढ़ाई है बस। हम मेरी थोड़ी मम्मी भी डांट लेती। चल बेटा हो गए।